मानते हैं ये तो महात्मा बुद्ध को मानते हैं सबसे पहले तो, है ना, महात्मा बुद्ध को मानते हैं ये। और इसके बाद फिर दूसरा जो है इनका, एक महात्मा बुद्ध इनका जो है ना, वो इनका प्रमुख देवता मानो, भगवान मानो, इनको जो भी मानो, एक ये हो गया। दूसरा ये कहते हैं कि संसार जो है ना क्षण भंगुर है, यानी कि क्षणिकवाद पे ये विश्वास करते हैं। तीसरा जो एक मुख्य पॉइंट है इनका, 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य को मानते हैं। ये आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का जो मार्ग बताया गया है वो है। ठीक है, और चौथा जो मुख्य पॉइंट है इसका वो है क्या, कि दुख का जो मान लीजिए कि अर्थ है, वो संसार में रहने वाले जितने भी स्कंद हैं हमारे प्राणियों के, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप, ये 5 जो स्कंद बताए थे ना, वो 5 स्कंद बताए हैं जो दुख का अर्थ है, जिनसे दुख होता है। दुख का कारण समझिए कि दुख किस प्रकार होता है, तो 5 स्कंदों के द्वारा होता है, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। इसके बाद जो 5वां मुख्य पॉइंट है कि वो द्वादश, क्या है, द्वादश आयतन। द्वादश आयतन में क्या क्या चीजें आती हैं? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां आ गई, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, और एक मन आ गया, और एक बुद्धि आ गई। ये 12 जो है ना वो आयतन है, जिनकी वजह से हमें ये सब दुख और ये सब चीजें आती हैं हमारे इसमें। इसके बाद जो मुख्य पॉइंट एक आता है कि जो राग आदि जो समूह हैं, ये किसके, मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं, और उसी से समुदाय बन जाता है, पूरा समुदाय। यानी कि जो राग आदि हम करते हैं, उनसे जो हमारे विषय ग्रहण होते हैं, इनसे जो हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो एक समुदाय का निर्माण करती है। इसके बाद कहते हैं कि जो सभी संस्कार हैं वो सारे के सारे क्षणिक हैं, ये मानते हैं ये। और इसका जो मार्ग है वो हमें समझ लेना चाहिए। इसका मार्ग क्या है? वो मोक्ष का मार्ग है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये वाला इसका हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आर्य सत्य के अंतर्गत ही आ रहे हैं सारे के सारे। इसके बाद फिर एक मान्यता इनकी ये है कि परमाणु को इन्होंने क्या माना है, या तो प्रत्यक्ष माना है और अनुमान माना है। 2 प्रकार के ये क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं। और इसके बाद 4 प्रकार के ये प्रस्थान कह दो, इसको दृष्टिकोण कह दो, विचारधारा कह दो, तो इस तरीके के ये 4 प्रकार के वो मानते हैं। ठीक है, अब वो 4 प्रकार कौन कौन से थे, अगर आपको कल के याद हो तो थोड़े बहुत। एक तो था माध्यमिक, शून्यवाद, और दूसरा कौन सा था? योगाचार। तीसरा कौन सा था? सौत्रांतिक। और चौथा था वैभाषिक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वही चीजें कह रहे हैं कि जो भी हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो राग द्वेष और इन सब से वासनाओं के नष्ट हो जाने पर, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो वो क्या करती है? मुक्ति के सारे द्वार खोल देती है। तो बौद्धों ने इन 4 प्रकार के जो ये हैं, इनसे मुक्ति के उपाय बताए हैं। और वेशभूषा क्या कहती है कि इनकी, जो लास्ट में हमारा एक पॉइंट मैंने ऐड किया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने एक पॉइंट बाद में ऐड किया था स्पेशल, कि वेशभूषा का था एक तो, और एक और था। तो उसमें आप एक बार देख लेना उस वीडियो को कि क्या क्या मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कराया था। और इसमें वेशभूषा में चरम ये कहते हैं, कमंडल कहते हैं, मुंडन ये कराते हैं, और ये जो वस्त्र धारण करते हैं लाल रंग का, जो कषाय कलर का होता है, वो वाला वस्त्र धारण करते हैं, और दोपहर से पहले एक ही बार सिर्फ भोजन करते हैं, और ग्रुप में चलते हैं। वो उनकी वेशभूषा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये वाले हमारा जो हो गया है, बौद्ध धर्म का रिवीजन हो गया है, बौद्ध धर्म का, या दर्शन कह दो इसको। ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि जैन दर्शन क्या है। जैन दर्शन में जो भारतीय दर्शन है, इनके अनुसार इसको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा है, ये मानते हैं, सब जानते हैं। और इसको एक
और नाम दिया गया है अहर्त दर्शन। अहर्त दर्शन वो है जो कि जैन के सिद्धांतों को मानता है, इनसे संबंधित रखता है, तो उसको कह देते हैं अहर्त। यानी कि जो जैनों का ईश्वर है, जो उसने मैंने अरहत है, अरहत, हाँ जी अरिहतो, अरहत, जैसे उनका भी नाम बुद्ध का अरिहंत है ना, अरहत है, ये अहर्त नहीं है मैम, हाँ मुझे अरहत अरहत, जी, अरहत, हाँ ठीक है। अरिहत, अरहत मतलब उसको खत्म करने वाला, दुख को खत्म करना, दुख, इसमें भी वही चीज है, हाँ अरिहत से अरहत जी। अरिहत बोलेंगे या अरहत, अरहत, अरहत अरहत बोलेंगे, बोलेंगे अरहत, अरहत, लेकिन हाँ कहने मैं उसका संधि विच्छेद बता रही हूँ, मतलब यही है, हाँ, अरि दुश्मन, हम्म, हत, हाँ बिल्कुल। जो अरिहंत नाम है हमारे हाँ, ये बुद्ध का। जो अरि हो गया हाँ, और हत हो गया, उसी से, यही ना। उसी का अपभ्रंश है ये हाँ अरहत जी, पाली में ठीक जी। है, तो ये वाला है। तो इसमें जो ग्रंथ है इसका हेमचंद्र सूरी ने लिखा था कि आत्मनिश्चयालंकार, इसमें जो उन्होंने कहा है वो ये है कि जो सब कुछ जानता हो और जो राग आदि आसक्तियों से जो दो इन दोषों को जो जीत चुका हो और जो तीनों लोकों में पूजित हो, वही चीजें, वो जो चीजें जिसके अंदर है वही अरहत है। यहाँ पर उन्होंने इसकी अरहत की जो ना जो ये वाली व्याख्या दी है। ठीक है, तो अब इसके आगे फिर क्या कह रहे हैं कि जैन दर्शन की स्थापना के संदर्भ में 24 तीर्थंकर का परिचय मिलता है, और प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव माने हैं, और अंतिम को महावीर कहा है, यानी कि सबसे लास्ट में महावीर जी थे। अब तीर्थंकर का मतलब क्या है? जो मुक्त है, यानी कि जो सभी चीजों से मुक्त हो गया है, राग आदि अभी अभी जो जिस अरिहत का जो अरहत का जो मतलब है वही तीर्थंकर हो गया। और जिन्हें जिन भी कहा जाता है, जिनका मतलब है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली हो, या अपनी इच्छाएं तृष्णाएं इंद्रियां सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसको जिन कहा जाता है। तो जैन दर्शन की दो शाखाएं बताई गई, एक श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, एक दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जो दिग ही यानी कि दिशाएं ही उनके अंबर हैं, कपड़े हैं। और इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं, त्रिरत्न है, स्यादवाद है और पंच महाव्रत है। ठीक है, इसके आगे कहते हैं कि अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद का यहाँ पर जो अर्थ निकलता है कि वस्तु अनंत धर्म वाली होती है। अनंत धर्म कैसे? कि जैसे कोई भी वस्तु है और उस वस्तु में एक चीज दिखाई दी, तो ऐसा नहीं बहुत सारी तरह से निर्मित होती है कोई भी चीज, तो ऐसी जो दिखती है सिर्फ वही नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं, यानी कि बहुत सारे धर्म उसके कार्य कर रहे होते हैं। जैसे अगर घड़े की ही बात करें तो उसके अंदर मिट्टी है ही, वो सामने घड़ा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर मिट्टी भी है, उसके अंदर पानी भी मिला था, उसके अंदर अग्नि भी मिली थी, उसके अंदर ये सब चीजों का इसमें साथ था, धागे का, चाक का, इन सब का साथ था, तो वो बहुत तरह की धर्म वाली होती है। इस तरह से ये कहते हैं कि अनेकांतवाद ये मानते हैं इसको। और स्यादवाद के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई जो कि 7 प्रकार का होता है, यानी कि शायद ये शायद वो, यानी कि किसी एक फिक्स चीज पर वो नहीं टिकते हैं। स्यादवाद, स्यादवाद आगे आएगा। वैसे ना ये सर की पुरानी स्लाइड्स हैं, नई में थोड़ा सा एक आध स्लाइड ज्यादा है, तो उसके अनुसार स्यादवाद में वो लिखा हुआ था, अगर इसमें नहीं है तो, कि भाई शायद ये है, शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी है, ऐसे ऐसे करके 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैंने नोट डाउन नहीं किए, मैंने कहा था सर को कि एक बार शेयर कर दें, तो शायद वही है ना, बिजी है, इसीलिए सुमन जी मैंने पूछा आपसे किस में बिजी है। हाँ, तो उसके बाद त्रिरत्न आ जाता है। त्रिरत्न में क्या कह रहे हैं कि एक ये स्यादवाद की बात यहाँ पर कर रहे थे, ये यहाँ पर स्यादवाद, तो इनका जो सिद्धांत है वो स्यादवाद का हो गया। अब इसी तरह से जो दूसरे अपने दर्शन हैं उनमें जो सिद्धांत आते हैं, तो एक कोई होता है असत्कार्यवाद होता है ना, इसी तरह से असत्कार्यवाद हो गया। ये किसका सिद्धांत है? जैन, न्याय अच्छा दर्शन, न्याय, न्याय अच्छा दर्शन, हाँ, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन का है। और जिसको क्या कहते हैं आगे, अक्षपात दर्शन भी कह देते हैं, यानी कि जो कार्य को सत्य नहीं मानते हैं। कभी भी कार्य शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कार्य हमेशा ही कारण में रहेगा।
ठीक है, तो वो वाला असत्कार्यवाद हो गया। एक हमारा सिद्धांत है परमाणुवाद। परमाणुवाद परमाणुवाद किसका सिद्धांत है? वैशेषिक का है, जो कणाद ऋषि का है, जिसको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। और एक हमारा आता है सत्कार्यवाद, यानी कि सिद्धांत है जो एक बार रिपीट हो जाएंगे ऐसे। एक सत्कार्यवाद आता है। सत्कार्यवाद में क्या है कि सांख्य दर्शन से रिलेटेड है ना, जो प्रकृति को परिणामीवाद बोलता है ये, यानी कि ये कभी व्यक्त होती है कभी अव्यक्त होती है, लेकिन ये हमेशा से है। यानी कि इसको विकासवाद भी बोल देते हैं कि विकास होता है तब वो दिखती है, और अगर वो साम्यावस्था में होती हो तो अव्यक्त रहती है। और इसके बाद फिर ये एक सत्कार्यवाद के साथ ही एक ब्रह्म विवर्तवाद एक आ जाता है, विवर्तवाद। तो ये हमारे किस में आता है? वेदांत में आ जाता है। और बौद्ध धर्म किसको मानता है फिर आगे? शून्यवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद। क्षणिकवाद या हाँ, शून्यवाद। ये क्षणिकवाद को मानता है और शून्यवाद को कह सकते हैं। तो ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसके बाद जैन धर्म की बात कर लें तो जैन में स्यादवाद आ गया है ना, शायद है, स्यादवाद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनेकवाद, एकांतवाद और स्यादवाद की बात हो गई। अभी आगे जो है वो आ जाती है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या कह रहे हैं कि जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं। अब 3 रत्न में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। और इसके बाद सम्यक दर्शन में क्या कह रहे हैं कि सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान में है कि जीव अजीव का सही ज्ञान होना, और हितकर कार्यों का आचरण और अहितकर कार्यों का वर्जन करना, वो चरित्र में आ जाता है। देखिए, थोड़ा डिटेल तो बहुत है इनकी। अब अगर इसकी बात कर लें थोड़ी सी और आगे, क्योंकि एक्स्ट्रा स्लाइड सर ने डाली हुई थी तो उसमें थोड़ा सा था कि जो जैन तत्व की हम बात करें कि क्या चीज है उसके अंदर, कितनी तरह के तत्व माने गए हैं, तो 2-3 तरह की विचारधाराएं आती हैं उसके सामने। त्रिरत्न की हम थोड़ी सी देर के बाद करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उसकी विचारधारा क्या कहती है। पहला मत क्या कहता है? पहला मत कहता है कि इसमें 2 ही तत्व हैं जैन धर्म में। और 2 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो जीव हो गया और एक हो गया अजीव। 2 तत्व इसने माने हैं। जीव का मतलब हो गया कि जो ज्ञान के रूप में है, यानी कि चित्त है जो, वो जीव हो गया। और अजीव जो है वो ज्ञान है, अज्ञान हो गया, अज्ञान यानी कि अचित्त हो गया, ये भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, और इसमें जो दूसरा मत आता है उसमें वो 5 तत्व मान लेते हैं। दूसरे तत्व में, दूसरे पॉइंट में दूसरा मत है उसमें 5 तत्व मानते हैं। और 5 तत्वों में कौन कौन से मानते हैं? एक तो जीव हो गया, एक जीव हो गया, एक आकाश हो गया, और एक हो गया धर्म, और एक अधर्म, और उसके बाद एक आता है पुद्गल। तो इन 5 तत्वों का जो संबंध है वो तीनों कालों से है। 5 हो गए ना ये, इनका संबंध जो है सबसे है, तीनों कालों से, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान सबसे ही है। तो इसका मतलब ये 6 तत्व हो गए टोटल। 6 द्रव्य माने जाते हैं, ये द्रव्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो स्थान घेरते हैं उसको क्या है, वो आकाश में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगर आप लोगों ने सर की वो पढ़ी होगी स्लाइड, तो उन्होंने जो द्रव्य का एक डायग्राम बना रखा है कि ये है द्रव्य, और द्रव्य के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि ये है आपका अस्थिकाय। ठीक है, और यहां पर आपका आ गया अनस्थिकाय। अब अस्थिकाय के अंदर उन्होंने फर्दर कैटेगराइज कर रखा है कि एक तो आ गया जीव और एक आ गया आपका अजीव। अब अजीव के अंदर उन्होंने इन चीजों को डाल रखा है, किस किस को? धर्म, अधर्म और पुद्गल और आकाश को। ठीक है, यहां पर इन्होंने अजीव के अंदर डाल रखा है, इसमें जीव अकेला है। और इसमें अनास्तिक्य में क्या है कि इसमें काल को डाल रखा है, क्योंकि काल सभी के अंदर विद्यमान है। तो यहां पर इस तरह का इन्होंने डायग्राम बना रखा था।
तो जो धर्म है, धर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जीव अजीव तो हो गया, इनकी तो हो गई ना चर्चा। धर्म क्या होता है कि धर्म जो गति प्रदान करता है, ठीक है, गति प्रदान करता है, यानी कि किसी भी चीज को जो आगे लेकर जाए, किसी की चीज को जो बढ़ाए, वो धर्म है, ठीक है। किसी भी चीज का धर्म होता है, उसमें ऐड होता है, तभी तो वो प्रोग्रेस करेगी ना कोई चीज। तो जैसे कि वो एक एग्जाम्पल दिया था फिश का यहाँ पर, तो फिश है अगर पानी में रहती है तो तभी वो चल पाएगी, यानी कि धर्म जो उसका हो गया पानी हो गया, तो पानी के अंदर ही वो गति प्रदान करती है, वो जीवित रह सकती है। और अधर्म क्या चीज होगी, जो रुकावट पैदा करे, वो अधर्म में आ जाता है। और पुद्गल क्या चीज हो गया, जो भी जड़ तत्व हैं, जितने भी जड़ तत्व हैं उसको पुद्गल कहा है, ठीक है, यहाँ पर ये। और आकाश जो उन सबको स्थान देता है उसको आकाश कह देते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर द्रव्यों की बात की है। तो पुद्गल के अंदर जो जीव हैं वो तो स्थावर और ये होते हैं सारे, और उसके बाद पुद्गल जो होता है, पुद्गल का एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पुद्गल में कितनी चीजें आती हैं। एक स्पर्श आता है पुद्गल में, यानी कि जो एक जड़ चीजें जो बताई है ना, उनमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो स्पर्श हो गया, और उसके बाद एक रस हो गया, एक गंध हो गया, और एक आता है वर्ण, ठीक है। ये चार चीजें पुद्गल के अंदर आती हैं। और दो जो चीजें हैं अणु और स्कंद, यानी कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि अणु क्या है, एटॉमिक चीज हो गई जो बहुत ही बारीक होती है, और स्कंद होती है, दो प्रकार की होती हैं सारी चीजें, जो कि बहुत छोटी से छोटी होती है और बड़ी से बड़ी, यानी स्कंद यानी कंपाउंड होती है वो, ठीक है। एक एटॉमिक होती है, कंपाउंड होती है, उस टाइप से ये चारों चीजों के दो रूप होते हैं, जो एटॉमिक यानी कि बहुत छोटा, और कंपाउंड यानी कि बहुत बड़ा होता है। और इधर आगे फिर ये होता है कि स्पर्श जो होता है उसके भी फर्दर अगर हम जाने, देखिए सिर्फ चर्चा का विषय है, इसमें आने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एक दर्शन को हम पढ़ लेते हैं इस बहाने से। जो स्पर्श होता है, सब चीजें पुद्गल के अंदर आ रही हैं। स्पर्श जो होता है वो कठोर टाइप का होता है, मृदु टाइप का होता है, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इस तरह के स्पर्श, यानी कि ये लगभग आपके किससे मिल रहे हैं, जो वात के जो गुण थे ना उससे नहीं मिल रहे हैं सारे के सारे। तो ये सारे लगभग लगभग, तो यहाँ पर स्पर्श के 8 भेद हो गए, क्योंकि स्पर्श उसी तरह के होते हैं। रस के इन्होंने जो भेद बताए वो 5 प्रकार के भेद बता दिए हैं रस के, यानी कि तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर। और गंध के फिर आगे इन्होंने गंध के कितने बता दिए हैं, 2 भेद बता दिए हैं, जो तो इसमें उन्होंने लवण को नहीं लिया है ना। हाँ, लवण को नहीं लिया है। और गंध में इन्होंने क्या बताया है, सुरभि और असुरभि, ठीक है, इसको बता दिया है। तो मैम एक चीज पूछना था हाँ कि जी, पुद्गल में तो वैसे जो जड़ पदार्थ में जो हमारे यहाँ का जो है वो तो मन, बुद्धि और चित्त अहंकार था, मतलब है पुद्गल। हाँ जड़, हाँ जो हमारे यहाँ जड़ पदार्थ उसको बोलते जो हमारा नहीं, जो हमारा है वही एक्चुअली सर ने लिखवाया था हैं। कि पुद्गल में जड़ पदार्थ जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं, जो मैंने इसमें लिखा है सर के क्लास में। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये बताया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का ही रूप है पुद्गल। हाँ का रूप है, का अच्छा, रूप है उसमें, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं इसलिए डिफरेंस। बोल रही हूँ क्योंकि जैन की जो भाषा है ना थोड़ी तो हल्की हाँ चेंज है। और ये हाँ, क्योंकि चेंज है, ना, वो काफी हाँ, चेंज है। हाँ सर ने क्या है कि हम लोगों ने सारा का सारा अभी ये जिस टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं ना, जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए फेमिलियर हो जाए, हमारी समझ में आ हाँ, जाए, वो जी चीजों जी का जी यूज किया है। जी जी जी। तो इसीलिए बस वो बहुत ही थोड़े से अच्छे टीचर हैं, हम्म, हम इतने अच्छे नहीं हैं। नहीं बहुत अच्छा बता रही है, बस मैंने ये कहा कि वो जड़ पदार्थ वाला था तो ये थोड़ा हाँ, डिफरेंस लग रहा है, तो वही मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, डिफरेंस और अच्छा है ना, चर्चा से वो चीजें क्लियर हो जी जाती हैं। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे सुरभि असुरभि गंध के रूप में आ गए हैं। इसके आगे वर्ण के फिर 5 भेद बता दिए हैं, जो स्पर्श के अंदर ये जो चीजें थी ना सारी की सारी, स्पर्श के 8 भेद थे, जो पुद्गल के ही अभी पार्ट्स चल रहे हैं सारे।
तो वर्ण के अंदर फिर क्या है कि कृष्ण है, नील है, लोहित है, पीत है और शुक्ल है। ये सारे के सारे वर्ण के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुद्गल की जो चीज है वो सारी की सारी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि त्रिरत्न कौन से हैं। त्रिरत्न में अभी जो हम इसने पूरा भर दिया है पेज, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर की एक एक चीज ठीक है, बट हम थोड़ा सा वैसे ही इधर उधर चल रहे हैं। टाइम भी है अपने पास, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या कह रहे हैं कि जो जैन जो धर्म है, इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन 3 रत्नों को बोला है कि 3 रत्न हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है कि जिस रूप में जीव की व्यवस्था हुई है ना इस संसार में, जिस तरीके से भगवान ने भेजा है, उसी तरीके में, उसी में श्रद्धा भाव रखना, वो कहते हैं। और वो उसी रूप में हमें दर्शन करना है उस चीज का। और ये कहाँ लिखा गया है, इनकी जो एक ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में, इनमें कहा है कि श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। कि उसमें जैसे आप इस दुनिया में देख रहे हो व्यवस्था जीव की जैसी हो रही है, उसी प्रकार आपको जीना है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जिन देव हैं, इनके जो जिन देव है ना, जिनको बोला है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो तत्वों में रुचि रखते हैं, वो जिनकी श्रद्धा है, वो वाले जो स्वभाव वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर विश्वास करना। यानी कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो स्वभाव उत्पन्न होता है। किस किस से होता है? एक तो जिन्नों के द्वारा दिया गया ज्ञान, उससे एक तो हमारा जो बनता है शिक्षा, जिसको बोलेंगे हम, उससे हमें इसकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और दूसरा एक हमारा अंदर का एक स्वभाव होता है कि जिससे हम उस चीज को अपने आप ही अच्छे से देखते हैं। सारी पॉजिटिव चीजें जैसे हम चलते हैं ना स्वभाव के तहत। तो 2 तरीकों से ये चीज होती है। एक तो गुरु के ज्ञान से होता है, अधिगम के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या उनके व्याख्यान के द्वारा। और दूसरा अपने स्वभाव से ही होता है कि स्वभाव से ही हमें श्रद्धा है उस चीज के अंदर। ठीक है ना, तो वो चीज हो गई हमारी सम्यक दर्शन में आ जाती है। इसके बाद आएगा हमारा सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो चीज है कि जो स्वभाव से जीव आदि जो पदार्थ हैं, जो व्यवस्थित हैं, उस रूप में, जैसे कि मोह हमें मिल गया है, भ्रम हो गया है, या किसी चीज से नॉलेज है, तो उन सब चीजों से, मोह है, झूठी नॉलेज है, उस तरह से हम उससे हट करके जिस चीज को हम जानेंगे, हट करके, यानी कि जो समय ज्ञान है, ठीक ठीक ज्ञान, उन चीजों को छोड़ करके हम जब ठीक ठीक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, तो उसको हम कहते हैं समय ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि जीव और अजीव का सही ज्ञान हो जाना। अब यहाँ पर भी ज्ञान के जो है ना, उन्होंने क्या बता दिए हैं, ज्ञान के भी 5 रूप बता दिए हैं इन्होंने कि ज्ञान के आपके 5 रूप हैं। एक तो आपका हो गया मति, एक हो गया श्रुत, और एक हो गया अवधि, और एक हो गया आपका मन पर्याय, और एक है केवल। तो ये इनकी डिटेल में क्या जाना, मतलब मति है, श्रुत है, अवधि है, इन सब के थोड़ा अगर हम देखें भी, तो इंद्रिय और मन जो है, उनसे जब हमारे ज्ञान का आवरण या तो बिल्कुल नष्ट हो जाए या फिर थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाए, उपशम कहते हैं ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा, और या फिर पूरी तरह से क्षय हो जाना, तो वो कुछ देर के लिए अगर हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो मति के अंदर ही होता है। और श्रुत का क्या होता है कि जो ज्ञान का आवरण का जो क्षय या उपशम है, वो मति ज्ञान से उत्पन्न जो होता है, उस से जो ज्ञान में स्पष्टता आती है, उस चीज को कह देते हैं। और इसी को जो न्यायदर्शी वाले लोग हैं, उसको निर्विकल्पक
कहते हैं इसको। यानी कि इंद्रियों से उत्पन्न जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित होने पर भी अति इंद्रिय है, यानी कि इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है। ये थोड़ी सी गूढ़ भाषाएं हैं, बहुत ज्यादा 2-4 बार 5-7 बार हम पढ़ेंगे सुनेंगे तभी जाके समझ में आती है। इसके आगे फिर आता है अवधि। अवधि क्या होता है कि जो ज्ञान सम्यक दर्शन, यानी कि जो हमने दर्शन पहले देखा था, सम्यक दर्शन ये वाला पहले वाला, इनके गुणों से जब क्षय और उपशम का कारण हो और विषयों को व्याप्त करने वाला हो, यानी कि विषयों के अंदर अवधि का जरूरत होती है ना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो अवधि ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर जो है ना द्रव्य आ जाते हैं, स्थान आ जाता है, काल आ जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो वो सारे के सारे सविकल्प हैं। तो निर्विकल्प कौन सा था? श्रुत वाला था, और सविकल्प जो है वो अवधि वाला है। ठीक है, और इसी में कहते हैं कि जो देवता लोग हैं वो नीचे 7वें नरक तक भी देख सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे मन पर्याय आता है। मन पर्याय में क्या कहते हैं कि ज्ञान का जो आवरण के रूप में जो ईर्ष्या आदि जो विघ्न होते हैं उनका क्षय या उपशम हो जाना, और दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को हम स्पष्ट जान लेते हैं। यानी कि जब ईर्ष्या और विघ्न हमारे नहीं रहेंगे, किसी आदमी के प्रति अगर ईर्ष्या नहीं रहेगी तो फिर हम उसके मन की बात को बहुत अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद केवली आ जाता है। तो केवली तो सभी जगह एक ही अर्थ देता है कि तपस्वी लोग जो विशेष जो तपस्याएं करते हैं वो इन सब से चीजों से प्रेरित नहीं है। ये ज्ञान केवल और केवल आंतरिक ज्ञान है, इसको केवली बोल देते हैं। तो इन सब भेदों में जो मति है, जो पहले वाला है, इसको परोक्ष ज्ञान बोल देते हैं, बाकी को ये क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कह देते हैं। और कुछ कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि मति और श्रुत जो है वो परोक्ष ज्ञान है, बाकी का प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस तरीके से इनमें थोड़ा सा भेद है। इसके बाद हमारा 3rd नंबर पे आता है सम्यक चरित्र। अब सम्यक चरित्र, और इसके साथ साथ ही ये क्या कहते हैं, देखिए सम्यक ज्ञान में इन्होंने 5 ज्ञान की बता दी थी वस्तुएं, और इसके बाद सम्यक चरित्र में फिर ये क्या कहते हैं आगे 5 क्या बताएंगे यहाँ पर? महाव्रत, क्योंकि चरित्र के अंदर ही आता है ना महाव्रत, इसीलिए इसके साथ साथ ही महाव्रत बताते हैं कि जो अरहत है, अरहत, इन्होंने जो इसका यहाँ पर जो वर्णन किया है कि पाप के साथ संबंध जो होता है सब प्रकार से त्याग करना ही, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब प्रकार से त्याग कर दो तो वो सभी के सभी व्रतों से युक्त हो जाता है। ठीक है, सब उसके अंदर व्रत समाहित हो जाते हैं, कितनी भी तरह के पाप हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने कौन से किए हैं? जो महर्षि पतंजलि ने किए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 प्रकार के अहिंसा आदि। ठीक है, ये वाले हो गए। अब अहिंसा व्रत के अंदर ये क्या कहते हैं कि जो प्रमाद से, जब सारे जितने भी चर अचर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य के अंदर हैं, पशु प्राणी कोई भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनमें प्रमादवश होकर के, यानी कि जो लापरवाही से जो करते हैं, उनसे भी जब विनाश नहीं करता है तो वो किस में आ जाता है? अहिंसा के महाव्रत में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सत्य। सत्य में क्या कहते हैं कि जो सुनने में प्रिय लगे और जो पथ्य हो, यानी कि अंत में जो सुखद फील कराए, सुख की अनुभूति कराए, और जो तथ्य हो, यानी तथ्य का मतलब है यथार्थ जो ज्ञान हो, सत्य हो, तो ऐसी जो वाणी आप बोलते हो इसको सत्यव्रत कहते हैं। लेकिन इसको जैनी जो भाषा है, देखिए अगर आ गई एग्जाम में, सुनृत करके आता है सत्य के बजाय। ठीक है, अहिंसा और सत्य भी आ सकता है, लेकिन इसको अगर ये वर्ड भी आया सत्य के अलावा तो इसका मतलब सत्य ही है, सुनृत्य। तो इसको ये वाला व्रत कहते हैं। तो ये वाणी जो होती है ना, सच्ची होकर भी सच्ची नहीं, जो प्रिय नहीं होती है, जो अगर प्रिय नहीं है तो उसको भी वो जो है ना अमान्य होगी, एक तरह से वो दुख देने वाली होगी, किसी के लिए हितकर नहीं होगी तो वो भी दुख देने वाली होगी, वो भी सुखद नहीं है।
ठीक है। अब इसके थर्ड नंबर पे फिर आता है अस्तेय। अस्तेय आ गया। अब अस्तेय में क्या है कि बिना दिए हुए अगर किसी वस्तु को हम ना लें, वो है अस्तेय। न लेना यानी कि देनी पड़ेगी किसी को तब तो ले लें, लेकिन जब दे नहीं रहा है फिर उसको नहीं लेना चाहिए हमें, वो अस्तेय व्रत का पालन करना हो गया। और इसके बारे में एक एग्जाम्पल ये दिया है कि जो धन होता है ना, धन, वो किसी भी मनुष्य का बाहरी प्राण है, ठीक है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी एक कदम नहीं चल सकता आज के जमाने में, जैसा एक मान्यता है, तो वो बाहरी प्राण हो गया। अब इस एक तरह से अगर हमने स्तेय का पालन किया, स्तेय का, तो हमने किसी के प्राण हर लिए ना, तो वो भी एक पाप कर्म में आ जाता है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या कह रहे हैं कि जो एक दो तरह की चीजें बताई हैं ब्रह्मचर्य में, एक दिव्य है और एक है औदरिक। औदरिक तो दिव्य जो हो गया वो है जो आगामी जीवन में जो भोग्य है, जो आने वाले जो जीवन है उनमें जो भोगना होता है वो, और औदरिक जो है इस शरीर में जो भोगते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दोनों की बात हो गई। तो इनके अंदर जब कामनाओं का, जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके अंदर देखिए सेम आ रहा है उसमें कि कृत, कारित और अनुमोदित, तीन प्रकार से, कृत, कारित और अनुमोदित। और इसके बाद आगे अगेन आता है कि मन, वचन और कर्म से। तो इस प्रकार से कितने प्रकार का हो गया? 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य हो गया। ठीक है, एक तो हो गया दिव्य और औदरिक, इसके आगे तीन तीन और हो गए कि कृत, कारित और अनुमोदित, और उसके आगे भी फिर तीन तीन हो गए मन, वचन और कर्म। तो इन सबको मिलाकर आप देखोगे तो 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत हो गया इनका। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे जो आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या है कि सभी वस्तुओं में इच्छा का त्याग कर देना अपरिग्रह है। क्योंकि इच्छा क्या करती है? वो वस्तुओं से संलिप्त करा करके हमारे चित्त को विकृत कर देती है ना। इसीलिए इसका त्याग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे कितने मत हो गए? 2 मत हमारे कंप्लीट हो गए। एक मत में कितने थे? पहले वाले मत में कितने तत्व थे? बताएं भाई। 2 तत्व थे, जीव और अजीव। और दूसरे वाले में सब सो तो नहीं गए? मैं अकेली हूं क्या? नहीं मैम। हाँ, दूसरे वाले में 5 नहीं थे क्या? चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं अभी। तीसरा मत क्या कहता है? तीसरा मत कहता है कि 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं। अब इसमें क्या है कि 7 तत्वों में से जीव हो गया, अजीव हो गया, इसके बाद एक आता है आस्त्र, और एक आता है बंध, और एक आता है संवर, और एक आता है निर्जरा, और फिर लास्ट में आता है मोक्ष। ठीक है, ये वाले 7 तत्व बता दिए हैं। अब इनमें जीव अजीव ये तो हो गए थे हमारे। और आस्त्र का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अभी अभी जो हमने देखा, जो औदरिक जो कार्य हैं, काय हैं, उनसे जो साधन हम करते हैं मन वचन से, उनसे जब आत्मा चलती है, आत्मा का मतलब है कि वहां वहां दिल भटकता है, और जिसको हम योग भी कहते हैं, यानी कि चीजों से योग हो रहा है, गिर रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो उस तरह से जीव या आत्मा के कर्म का फ्लो बन जाता है फिर, और यही जो योग है वो बंधन का कारण है। ठीक है, क्योंकि वो चीजों में लिप्त हो रहा है।
मैम ये औद्रिक तो आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया ना, सेकंड वाली चीज। नहीं, औद्रिक मैंने ब्रह्मचर्य नहीं बताया था। औद्रिक मैंने ये कहा था कि ये इस जन्म में जो इस शरीर के अंदर जो चीजें हमारी हो रही हैं अभी औद्रिक है, ये बताया था अभी। दो तरह का नहीं बताया, औद्रिक और एक हाँ, 2 तरह का मैंने बताया था। अस्तेय के बाद बताया ना, जो और यही चीज महाव्रत में भी है, अस्तेय ब्रह्मचर्य वगैरह। हाँ, 2 तरीके का जो बताया था ना, एक तो औद्रिक था और दूसरा कौन सा था, तो खुद ही भूल गए हैं। कोई हाँ बताएगा क्या? दूसरा भी एक औद्रिक और कोई बताएगा क्या? कितना ध्यान से सुन रहे हैं, देखते हैं अभी। एक औद्रिक था और एक पता नहीं क्या था। मुझे लगता है सब भूल गए, सब सो गए हैं शायद, लगता है। हाँ, समझ नहीं आया ना अच्छे से, इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब लैंग्वेज इसका इस तरह का है ना मैम, और ना ही इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अचानक से पता नहीं क्या आ जाता है, अचानक से निर्जरा, संवर, आसव, ये सब तो पता नहीं, हमारे डिक्शनरी का तो है नहीं। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा मेरे लिए भी बहुत कठिन है, और इसीलिए एकदम से मैं भी नहीं बता पाती हूँ कि क्या चीज है ये। कि आस्त्रव जो था वो गिरना बहना ये सब चीजें हैं, किसमें क्या चीज है, अपरिग्रह में था, ब्रह्मचर्य में था, और जी जी। औद्रिक अब कहाँ आया था, मैं खुद ही भूल गई हूँ, पता नहीं कहाँ आया था औद्रिक, है ना? औद्रिक ब्रह्मचर्य में आपने बोला नहीं, था, मैम औद्रिक मुझे हाँ, पता है कहाँ आया था। इसमें क्या है ना, एक दिव्य था और एक औद्रिक था, ठीक है। जी, ब्रह्मचर्य में है ना मैम? हाँ, ब्रह्मचर्य में ही। हाँ हाँ, मैंने वही और कहा ना, इसमें जो ब्रह्मचर्य में। बताया था ना, ये 2 बेस हैं इसके, इन दोनों जी, बेसों के बिहाफ पे ही 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य बताया, जी जी जी, वही ये वही चीज है मैं कह रही थी, ये औद्रिक ब्रह्मचर्य ना। था जी। देखो, किसी को भी याद नहीं है अभी, तुरंत तुरंत में याद नहीं है। मैम मुझे याद आ गया था। हाँ, फिर चलिए, तो यहाँ पर ये जो दिव्य है ना, ये तो था आगामी जीवन के लिए, समझो जो भोग हमें भोगने होते हैं, और औद्रिक का मतलब शरीर से, जो हमारा करंट शरीर है ना अभी, उसके अंदर जो चीज हम भोग रहे हैं वो चीज है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही कह रहे हैं कि जो बंधन है आस्त्रव, यानी कि स्त्रावित होना किसी भी चीज का, स्त्रावित होना से मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, मतलब ऐसे हम करते हैं ना, आत्मा है और ये, तो उसमें अगर पाइप है कोई भी, मान लो जल के अंदर है और उसके अंदर कोई छेद है और पानी उसमें बह रहा है, यानी कि विषयों को वो ग्रहण कर रहा है, वो एकदम से स्मूथ नहीं जा रहा है। इसी तरह से जो स्त्रावित हुआ ना, वो पानी स्त्रावित हो गया जैसे, तो शरीर ये है, इसके अंदर से हमारी जो विषय है वो स्त्रावित हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस तरीके से वो बंधन का कारण बन जाता है। जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी इसकी स्पीड नहीं बनेगी आगे। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं स्त्रावन का मतलब, ठीक है। और इसके बाद बंध आता है। बंध का मतलब क्या होता है कि बंध का मतलब यही है कि मिथ्या जो भी चीजें होती हैं, जो दर्शन होते हैं, यानी कि माया कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, या प्रमाद के वश जो हम काम करते हैं, यानी कि असावधानी से करते हैं किसी भी काम को, तो वो भी वो जो पुद्गल जो बताया था, पुद्गल का मतलब वही है, जड़ की जो जड़ वाली चीजें हैं सारी की सारी, उनका जब हम आलिंगन करते हैं, उनको जब धारण करते हैं, तो इस क्रिया का नाम बंधन है। यानी कि बंधन इस आ ही गया ना, यहाँ से आस्त्रव से क्या है, बंधन होता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट यही है। अब संवर आता है, देखिए संवारती हैं चीजें कैसे करके। आस्त्रव का मतलब क्या हुआ कि योग का, आत्मा योग का जो हो गया उसके द्वारा, योग मतलब किसी भी विषय से योग हो गया, ठीक है, उस चीज को आस्त्रव कह रहे हैं। संवर मतलब कि उनका निरोध कर देना, संवार लेना अपने आप को, वो चीज संवर हो गई। और इसमें आत्मा में जितनी भी चीजें वो विषय घुस रहे थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, संवरण करते हैं ना मैम, जिसे कहते हैं लोभ संवरण, तो वही संवरण है यहाँ पे, मतलब उसको रोक लेना। रोक जी लेते हैं। तो उस हाँ तरीके से जी। जो चीजें रुक जाती है ना, रोक लेते हैं हम, तो उसको फिर आगे देखिए, मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि इसके आगे एक बड़ी अच्छी चीज आ रही है कि उसको हम क्या निर्जरा। कहते हैं, गुप्ति कहते हैं।
गुप्ती, हाँ ये गुप्ती आ जाएगी फिर जी, हाँ, तीनों गुप्तियां जी गुप्ती कह देते हैं या हम जी समिति कह देते हैं, क्योंकि इसके आगे समिति जो है ना हमारी गुप्ती और समिति आएंगे, शब्द आएंगे, और आ उनको जाए। समझने के लिए बेस थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा चर्चा कर लेनी चाहिए। इतने डीप से आएंगे नहीं क्वेश्चन, बट अगर ये चर्चा हो जाती है ना तो हमें गुप्ती का और इनका अर्थ थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मैम ये तो फिर सर ने तो इतना डीप तो नहीं बता रखा है, जो चीज आपने बताई है वो तो हम कहीं और से मतलब एक आपके आपके पास कोई वो होगा ना नोट, जिसमें से दोबारा इसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज लिखी नहीं, नहीं है। आप सिर्फ सर की ही स्लाइड्स का याद करना, ये मैं पूरा आपको बोल रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी ने अगर ये कहा कि भाई मैंने जैन धर्म नहीं पढ़ा है या बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं, और 2 ही दिन हमारे इसमें वेस्ट होंगे, लेकिन आपको लग रहा है वेस्ट होंगे, लेकिन एक्चुअली वो यूजफुल होंगे कि आप कभी बाद में ये नहीं कह पाओगे कि जैन में क्या था और बौद्ध में क्या था। आमतौर पे ना मैम वो तो बात सही है। बच्चे इन मैम ये जो दोनों में हम ये आपने तो ये बात जो मतलब वही ना रिलेट नहीं कर पा रहे कहाँ क्या चीज, क्योंकि नहीं वो एक्चुअली स्किप ये जो होती है। आपने बताया ना मैम, तो ये हाँ, सम्यक चरित्र को आप कर रही हैं, हाँ, थर्ड वाले पॉइंट को थर्ड वाले बनाने में, कि पॉइंट। चरित्र बनाने में ये चीज है, जो भी चीज आपने बताया, इसके बाद सम्यक चरित्र के पालन हेतु नेक्स्ट आ जाएगा, सर का ही स्लाइड आएगा नेक्स्ट, हाँ, क्योंकि तो अपने चरित्र को और अपने ज्ञान को और अपने कर्तव्य तीनों को आपने डिटेल में बताया थोड़ा, हाँ, बस ये तो है। ये चीज है, अच्छा बाकी और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये नाम याद करना। नाम याद करने में पहले ही आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है ना कि भाई क्लास में इतने बच्चे थे, इतना ये था, लेकिन आपको सिर्फ याद करना होता है कि भाई ये वाली क्लास हमारी चल रही है, बस। बाकी चीजें सब एक्स्ट्रा मैम हैं। हम जो गपशप करते हैं इस सब चीज का एक्स्ट्रा है। बेसिक तो इसलिए बताते हैं ना, थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से याद रहे लॉन्ग टाइम में भी, हाँ, हाँ, बेसिक क्लियर बिल्कुल, होने से। इसीलिए सब बस। तो ये आपका हो गया, क्योंकि हमने समय दर्शन, समय ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के जो 5 साधन थे वो हो गए थे। समय चरित्र के अंदर हमारी क्या आ जाती है, 5 महाव्रत आ जाते हैं। ठीक है, महाव्रतों के साथ साथ हमने इसके ये देख लिए हैं कि कौन कौन से क्या है महाव्रत के अंदर। जो हमारे ब्रह्मचर्य के 18 हमारे भेद आ गए थे, और उसके अंदर जो फिर आगे जो आया कि 7 तत्व माने हैं किसी किसी ने 2 माने, किसी ने 5 माने, किसी ने 7 तत्व माने। अब यहाँ 7 तत्वों में जो हमारा एक ये वाला नेगेटिव में आ जाता है और ये हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, तो कुछ इस तरह से करके ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो संचार है, किसी भी चीज का प्रवेश जो होगा तो वो योग योग होगा, यानी कि हमारे अंदर जो संचार हो रहा है विषयों का या प्रवेश हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आश्रव कहेंगे। ठीक है, और आत्मा की रक्षा करना इनसे, आश्रय से हमारी आत्मा की रक्षा करने को हम क्या कहेंगे, आत्मा की संवर रक्षा करने संवर को संवर कहेंगे या गुप्ति कहेंगे। गुप्ति यानी प्रोटेक्शन। गुप्ति को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन, अगर किसी को इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है तो। ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो चीज है उसके फिर ये बात करते हैं कि 3 भेद है आगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो काय गुप्ति हो गया, और एक वाक गुप्ति हो गया, और एक हो गया हमारा मनोगुप्ति। ठीक है ना, वही है मन वचन कर्म, अगर आप सीधी भाषा में सोचो तो, है ना। अब यहां पर देख लीजिए, सम्यक चरित्र का पालन करने हेतु क्या क्या चीजें हैं, आचरण निम्नलिखित बताए हैं। 5 समितियां हैं इसमें, और समिति कौन कौन सी हैं इसमें, ये इसने आगे डिटेल दी हुई है सर ने, कि 5 समितियों का पालन करना है, 3 गुप्तियों का पालन करना है, और 10 धर्मों का पालन करना है। और जीव और अजीव का चिंतन है जो, वो अनुप्रेक्षा के नाम से ध्यान आ जाता है। परिशह यानी कि द्वंद्वों को सहना, और 5 महाव्रत का पालन करना, ये इन्होंने पूरा सार दे दिया है एक तरह से जैन धर्म का। अभी आपने मैम सम्यक ज्ञान में जीव अजीव वाला सही से बताया, अभी काफी एक्सप्लेन किया आपने। थोड़ा सा क्लियर हो जाता है ना डिटेल से समझी। देखने पे। इसके बाद फिर जो समितियां हैं, समितियां क्या कहती हैं कि ईरिया समिति है हिंसा से बचने का मार्ग हो गया। और इसके बाद मैम ये भाषा, बताइए, ये समितियां क्या होती हैं वैसे एग्जैक्टली देखें तो इनको?
समिति वही होती है ना जो संवर हैं, जो चीजें हैं, हम संवारते हैं किसी भी चीज को, जिसको आत्मा में नहीं घुसने देने का, उसको गुप्ति और समिति बोला है। तो यही समिति है कि इनकी बचने के मार्ग, यानी कि हमें बचाव सीधे रास्ते में जो बचाव हमें एक चीजें तरीके लेके जाए, वो वाली समिति हो गई। और इसके आगे फिर ये है ना, जैसे इरिया समिति जो है वो हिंसा से बचने का मार्ग हो गया। भाषा समिति होगी अच्छी वाणी बोलना। ऐषणा हो एक्चुअली गया, मैम क्या होता है कि समिति जो होता है वैसे हम लोग कमीशन को समझ जाते हैं, तो ये एक्चुअली उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ये नहीं, स्वयं की अपनी सम्मिति, हाँ मतलब समेटिव है। समेट जो सबको मिला जुला के जो होता है तो वो है हाँ। जब अपने। मतलब एक अगर हम थोड़ा सा एक लाइन में बोले तो जी प्राणियों की जो पीड़ा होती है ना, जी कोई भी पीड़ा है, तो उससे अपने आप को बचाते हुए अच्छा व्यवहार करना, एक तरह से किसी को पीड़ा ना दे ऐसी भावना रख के, और उन सब से अपने आप को बचाते हुए चलना, उसको समिति बोलते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जैनीज होते हैं ना, वो नंगे पैर चलते हैं कि उनके पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, है ना। तो वो समिति का पालन कर रहे हैं कि किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है और अपने आप को ऐसे बचा बचा के चलना है, उस तरीके से। तो इसके अंतर्गत आती है हमारी इरिया समिति आती है, भाषा समिति आती है, ऐषणा समिति आती है, यानी कि जितनी भिक्षा उनको एक जो बताया गया है कि उसके आगे नहीं जाना है, उचित भिक्षा वही लेना है। और आदान और निक्षेपण है कि वस्तुओं को उठाने और रखने में सतर्कता जो होती है, वो चीज हो गई। और इसके बाद उत्सर्ग है कि शून्य स्थान पर अपने मलमूत्र का विसर्जन करना है। इस तरीके की बात कर लेते हैं। और इसके बाद फिर आता है महाव्रत, यानी कि 3 गुप्तियां और 10 धर्म आ जाते हैं। महाव्रत में हम कर ही चुके हैं ये वाले। और 3 गुप्तियां जो हैं ये भी हमारी क्या हो गया कि काय गुप्ति जो होता है शरीर का संयम हो गया, वाग गुप्ति वाणी का संयम, और मनोगुप्ति मानसिक संयम हो गया। अब 10 धर्म की बात अगर हम करें तो 10 धर्म में ये जो 10 धर्म बताए गए हैं, सत्य, क्षमा, सोच, तप और संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य, तो ये हमारे मनु जो है उनसे अलग है ये वाले। तो देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। मनु वाले याद है क्या सबको? तो श्लोक ही याद होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम। चलिए आगे प्रेक्षा ध्यान आ जाता है। फिर प्रेक्षा ध्यान में क्या कह रहे हैं कि प्रेक्षा शब्द इश धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना, और प्रइक्षा यानी कि प्रेक्षा यानी कि गहराई में उतर के देखना, यही चीज कह रहे हैं। ध्यान के प्रकार आ जाते हैं। ध्यान के प्रकार में आचार्य जो उमास्वती हैं, ये एक इनके साधु हुए हैं, इन्होंने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें धर्म और शुक्ल ध्यान जो है ना वही निर्वाण में उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये तत्वार्थ सूत्र की रचना है। इसमें आ सकता है कि जो ध्यान के प्रकार हैं वो कौन सी बुक में या कौन से ग्रंथ में बोले गए हैं। तो धर्म ध्यान क्या होता है कि धर्म ध्यान आज्ञा विचय धर्म ध्यान अपाय। आज्ञा में क्या कह रहे हैं कि जो भी वीतरागी हैं और सर्वज्ञ पुरुष है, यहाँ पर ना एक सर्वज्ञ पुरुष की भी बात कही गई है, जो सब कुछ जानता हो, जो वीतराग से सहित हो और वीतरागी हो और जो सब कुछ जानता हो, उसको सर्वज्ञ पुरुष कहा है। और उसकी आज्ञा, सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, को ज्ञात करने हेतु मन योग लगाना, यानी कि अपना पूरा उसमें ध्यान देना। अपाय विचय क्या होता है कि दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाने का विचारार्थ मनोयोग लगाना। ठीक है, और इसके बाद यानी कि जितने दोष होते हैं उनका तो देखो कि कौन से दोष हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय आप लगा सकते हो, उनके बारे में सब में विचार विमर्श करना। विपाक विचय क्या होता है कि अनुभव में आने वाले जितने भी आपके विपाक हैं, कर्म फल हैं, उनको समझना पहले तो, और उसके बाद उसको प्रयासरत रहना कि उसको कैसे उनसे अलग होना है। संस्थान विचय लोक स्वरूप का विचार करने में मनोयोग लगाना। ठीक है, लोक स्वरूप। फिर शुक्ल ध्यान आता है। शुक्ल ध्यान में क्या कहते हैं
कि जिस ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की का भेद समाप्त हो जाए, शुक्ल ध्यान कहलाता है।